सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कंटिन्यूस ऑडिट। आज हम सीखने वाले फाइनल ऑडिट। मैंने आपको सिखाया था कंटिन्यूस ऑडिट का मतलब ऑडिटर साल भर आके ऑडिटिंग में एंगेज रहता है और अपना रिपोर्ट बना देता है। इट्स कंटिन्यूस ऑडिट। तो बेटा फाइनल ऑडिट क्या होता है? फाइनल ऑडिट का नाम है पीरियोडिक ऑडिट या तो एनुअल ऑडिट। नाम में ही आंसर है बेटा कि ऐसा कोई भी ऑडिट जो साल में एक बार होगा, इट्स कॉल्ड एनुअल ऑडिट। तो एक आदमी है स्पाइसर एंड पेगलर। स्पाइसर और पेगलर ने डिफाइंड किया है कि एन ऑडिट विच इज नॉट कमेंस्ड अंटिल आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर देन कैरिड ऑन द अंटिल कंप्लीटेड। फाइनल और पीरियोडिक ऑडिट का मतलब ऑडिट अंडरटेकन आफ्टर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर यानी 31 मार्च। अच्छा, द ऑडिट वर्क बिगेन ओनली आफ्टर द अकाउंटिंग ईयर इज ओवर एंड जनरली मेजॉरिटी ऑफ ऑडिट इन द नेचर इज फाइनल, पीरियोडिक और एनुअल ऑडिट ओनली। 100 में से 90 ऑडिट जो होता है वो फाइनल ऑडिट ही होता है, जिसमें साल खत्म होने के बाद, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनने के बाद, सब कुछ होने के बाद ऑडिटर जाता है और ऑडिट करता है। बराबर है। चलिए आगे आते हैं। इसके फायदे क्या? ये इनएक्सपेंसिव है गाइज। मतलब वी कैन से दैट कि साल भर में हर बार आने से अच्छा है एक ही बार आके ऑडिट करके जाओ, तो एक बार आओगे, कम टाइम यूज होगा, कम पैसा देना पड़ेगा। अच्छा, ऑडिट एट अ स्ट्रेच, एक ही बार में गाइज ऑडिटिंग हो जाना। एरर एंड फ्रॉड जो है इसमें भी बोलते ना लेस होता है, क्योंकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो चेक होता है एट अ स्ट्रेच, मतलब गाइज अक्का दिन में चेक हो जाता है एक ही बार में। सो एम्प्लॉय कैन चेंज एनी फिगर इन द ऑडिटेड बुक्स। बराबर है। इसके लिए लेस जो है गाइस ऑडिटिंग में एरर्स एंड फ्रॉड मिलेंगे। डज नॉट डिस्टर्ब अकाउंटिंग वर्क, मतलब भाई अकाउंटेंट को डिस्टर्ब नहीं होता, तुम साल भर आते रहेंगे, डिस्टर्ब करते रहेंगे। गाइस इसका डिसएडवांटेज क्या सोचिए गाइस? तो देखिए क्या लिखा है, डिले इन फाइनल अकाउंट, यानी ऑडिटिंग करने के वक्त अगर ऑडिटर लेट आ रहा है या फिर फाइनल अकाउंट ही लेट बन रहा है, अगर बनेगा लेट तो ऑडिट भी होगा लेट, डिविडेंड भी मिलेगा लेट। याद रखना, इसीलिए लिखा है लेट डिविडेंड टू शेयर होल्डर। गाइस स्टेल अकाउंट फॉर बैंक्स और इन्वेस्टर, देखिए द फाइनल अकाउंट्स आर अवेलेबल एंड द लॉन्ग आफ्टर द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। सच स्टेल अकाउंट्स आर नॉट यूजफुल फॉर द बैंक एंड इन्वेस्टर फॉर टेकिंग द डिसीजन रिगार्डिंग लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब आपको इन्वेस्ट करना है 1 अप्रैल को या तो अप्रैल के महीने में, इधर तो भाई ऑडिट ही चालू हो रहा है, अप्रैल में खत्म कब होगा, रिपोर्ट कब बनेगा, पब्लिश कब होगा, तब तक हम क्या करें? इसके लिए गाइस इसे स्टेल अकाउंट कहते हैं। नो मोरल चेक ऑन एम्प्लॉय, साल में एक बार जा रहे हो, एम्प्लॉय में कौन गलती कर रहा है हमारा माहित पड़त ना है। गाइज नो फेमिलियरिटी विथ क्लाइंट्स बिजनेस, और गाइज उसका एडवांटेज था ये कंटिन्यूस ऑडिट का, जो ये फाइनल ऑडिट का डिसएडवांटेज बन गया है। उसमें एडवांटेज में था फेमिलियरिटी विथ क्लाइंट बिजनेस, क्योंकि आप बार बार जा रहे हो। इसमें है नो फेमिलियरिटी, साल में एक बार गया ऑडिट के लिए। गाइज इसमें आप क्लाइंट को कहाँ टाइम दे पाएगा, कहाँ क्लाइंट के साथ बैठ के गाइज जो है चाय कॉफी पी पाएगा, कहाँ क्लाइंट के साथ फेमिलियर हो पाएगा? नॉट पॉसिबल। सैंपल चेक गाइज, इसका मतलब ऑडिटर को अगर सारे ट्रांजैक्शन को खत्म करना है तो फटाफट सैंपल चेकिंग लेने का, यानी थोड़े ट्रांजैक्शन चेक करो और बाकी जाने दो, फिर वापस थोड़े चेक करो बाकी जाने दो। एंड अनइवन वर्कलोड ऑन ऑडिट स्टाफ। वन ऑफ माय फ्रेंड स्टूडेंट्स जो ऑडिटिंग के लिए जाता है, वो मुझे बोलता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर या नए साल में जब हम ऑडिट के लिए जाते हैं ना, उनके अकाउंट्स बन जाते हैं, साल खत्म हो जाता है, हमारे पास बहुत वर्कलोड होता है, कभी कभी हम घर पे जा नहीं पाते, फर्म में ही सो जाते हैं, ऑडिट करके खत्म करते। गाइस बहुत सारे बोलते हैं खाने तक का टाइम नहीं रहता, जिंदगी बहुत खराब हो जाता है वो टाइम पे, ऐसा वो बोलता है। तो इसके लिए अनइवन वर्कलोड है बेटा, बराबर है। अच्छा, इसके साथ साथ हम इंटरिम ऑडिट भी सीख लेंगे। अच्छा गाइस, ऐसा कोई भी ऑडिट
जो एनुअल ऑडिट, दो एनुअल ऑडिट के बीच में होगा, इसको हम कहते हैं इंटरिम ऑडिट। एग्जांपल, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर वुड बी इंटरिम ऑडिट। चलिए, अभी इंटरिम डिविडेंड जो होता है ना, वो 2 साल में एक बार होता है, मिलता है, इसलिए मैंने आपको इधर बोला कि 2 साल में एक बार ऑडिट होगा। अच्छा, लेकिन वो 2 साल कौन सा, समझिए ईयर एंड हो गया, आपका आधा अकाउंट बन गया। आधा अकाउंट बनने के बाद गाइस समझो ना 6 महीना हुआ है ना, तो उस 6 महीने के बीच में मैं आके ऑडिट करके जाऊंगा, बराबर है। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, आधा अकाउंट जैसे 1 अप्रैल को आपका ईयर चालू होता है और 6 महीना होता है 30 सितंबर को, तो अगर मैं ये ड्यूरेशन का अकाउंट चेक करूंगा ना, तो इसको हम इंटरिम ऑडिट कहते हैं बेटा। इसमें व्हेन कंडक्टेड, तो क्वार्टरली रिजल्ट, अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, उनको क्वार्टरली रिजल्ट डिफाइन करना होता है। सो इट इज प्रेफरेबल कि उनके लिए गाइज इंटरिम ऑडिट रखो तो ज्यादा बेटर है। इंटरिम ऑडिट रखने से इंटरिम डिविडेंड भी दे सकते हैं गाइस। सेल ऑफ बिजनेस, इन अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप बीच में से बंद करके जा रहा है तो बेटा उसके लिए इंटरिम ऑडिट आधे के लिए रखवा दो, टेंशन नहीं। और चेंजेस इन द फर्म में कोई चेंज हो रहा है तो अब कहां साल भर का वेट करेंगे, इंटरिम ऑडिट रख के गाइस वो चेंजेस को पब्लिश करा दो, बात खत्म। गाइस हाउ इट इज कंडक्टेड, तो इंटरिम ऑडिट शुड बी डन if it is the final audit for the account for the concerned period. This would be involved not only the vouching but also verification of assets, liabilities, closing stock, computation of depreciation, confirmation from parties, मतलब सब कुछ होता है इसमें। Once the interim audit is done, at the time of the final audit, the auditor has to concentrate only on the remaining period. मतलब आधा ऑडिट कर दिया, अभी आपको स्टूडेंट ज्यादा मगजमारी नहीं है, अब आपको बाकी आधे पे ही कंसंट्रेट करना पड़ेगा। इसे हम इंटरिम ऑडिट भी कहते हैं। अब इसके फायदे क्या, तो बेटा जो फीचर्स है वो ऑलमोस्ट फायदा ही है। क्वार्टरली रिजल्ट आता है, इंटरिम डिविडेंड मिलता है। गाइस आप 6 महीने में आके फाइनल अकाउंट चेक कर रहे हो, अप टू डेट अकाउंट है, चेक ऑन एम्प्लॉई है, प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड है, गाइस थोड़ा ऑडिट वर्क हो रहा है एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ऑडिट स्टाफ हो रहा है। मतलब 6 महीने में आके ऑडिट करके जाना, इसको हम कहते हैं इंटरिम ऑडिट। जनरली ना गाइस फर्म जो है साल में ऑडिट खत्म हुआ फिर 6 महीने में इंटरिम ऑडिट रखवाता है, यानी वी कैन से दैट हर 6 महीने में नहीं होगा। अगर फर्म को ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी अकाउंट ज्यादा है तो करवा दो, अदरवाइज 2 साल में एक बार। ये सब अलग अलग रूल है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। अच्छा बेटा एक बात नोटिस किया, अगर आपने इसके पहले का वीडियो देखा होगा ना, उसमें मैंने आपको कंटिन्यूस ऑडिट सिखाया था। उसके जो एडवांटेज है वही सेम एडवांटेज इंटरिम ऑडिट के है। अगर एडवांटेज सेम तो बेटा डिसएडवांटेज भी क्या होगा, सेम होगा। देखो यहाँ पे लिखा है एक्सपेंसिव है, टुकड़े में ऑडिट होता है, एरर्स एंड फ्रॉड ऑलरेडी चेक्ड होते हैं, अकाउंटिंग वर्क डिस्टर्ब होता है। ये सारे क्या है गाइस इंटरिम ऑडिट के डिसएडवांटेज है। मतलब वी कैन से दैट द एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट एंड डिसएडवांटेज ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट बोथ आर सेम इन गाइस इंटरिम ऑडिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि इसमें भी तो ऑडिटर गया ना, ऐसा है 6 महीने में ऑडिट करने, बराबर ऐसा है बेटा। अब इसके साथ साथ हम सीख लेंगे बैलेंस शीट ऑडिट। ये ना वन ऑफ माय फेवरेट ऑडिट है बेटा। इसमें क्या होता है पता है, देयर इज नो नीड टू चेक ऑल द बुक्स, there is no need to check trading account, profit and loss account या partners capital account या कोई भी अकाउंट। बस हमें बैलेंस शीट चेक करना है और बैलेंस शीट चेक करके हमारा डिसीजन दे देना है। क्योंकि आपको भी मालूम है कि सारी चीजें एंड डुंड होके कटकुट होके हेम तेम होके लास्ट में बैलेंस शीट में ही जाता है, तो बैलेंस शीट ही चेक कर लो ना। लॉजिक समझ में आ रहा है? ऐसा है। चलिए अभी इसमें मीनिंग देखो। बैलेंस शीट ऑडिट का मतलब इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ वेरियस आइटम इन द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी गाइस बैलेंस शीट में ही जाएगा, तो ये चेक होने के बदले ये भी चेक करोगे, चलेगा। द ओरिजिनल and vouchers are examined only to the extent necessary। मतलब मुझे लगा कि हाँ भाई मशीनरी का वैल्यू 5 लाख है,
क्या सच में मशीनरी 5 लाख है? देख के लग रहा था 3 ही लाख है, तो हम चेकिंग करेंगे, अदरवाइज चेक करने का गरज नहीं है। गाइस कब करेंगे बैलेंस शीट ऑडिट? अगर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होगा, एरर के चांस कम होंगे, तो गाइस एम्प्लॉयर को लगेगा ना कि भाई एक काम कर, बैलेंस शीट चेक कर और निकल जा। बराबर है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो बैलेंस शीट चेक करो, निकल जाओ। गाइस जो कंसर्न है उसने ओन इंटरनल कंट्रोल का डिपार्टमेंट बनाया हुआ ऑडिट का, तो वो लोग खुद का ऑडिटिंग स्टाफ है, तो गाइस बाहर वाला भी आके वही करेगा जो उनके घर वालों ने किया है। तो बेटा इसके लिए हम जो है वी कैन से दैट ये ऑडिट रखते हैं, बैलेंस शीट ऑडिट। अच्छा आगे सुनो, द कंसर्न हैज शोन, गाइस कंसर्न हैज इट्स ओन इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, ये अभी समझाया। द अकाउंट स्टाफ इज हाईली क्वालिफाइड, मैनेजमेंट प्रोफेशनल है और अकाउंट्स आर कंप्यूटराइज, तो इसमें और लेस एरर एंड लेस फ्रॉड होने का चांस है। मतलब जो बंदे अकाउंटिंग कर रहे वो इतने अच्छा, इतना क्वालिफाइड है, मैनेजमेंट सुपर्ब है गाइस, और सारी चीजें कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो रही है, सो एरर एंड फ्रॉड होने का चांस कम हो जाएगा। अच्छा इसमें कैसे करेंगे बैलेंस शीट ऑडिट? पहले इंटरनल कंट्रोल को चेक करो गाइस, क्या इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, क्या इंटरनल कंट्रोल चालू है? ऐसा तो नहीं कि वो लोग खाली हवे में बात कर रहे। वे आइटम्स को वेरीफाई करो फाइनल अकाउंट में कि क्या सब सही से पोस्ट किया है। गाइस खुद फिजिकली वेरीफाई करने भी जाओ, एक आध बार इंस्पेक्शन कर लीजिए कि भाई सारे डॉक्यूमेंट्स सब जो लिखा है वो सब बराबर है क्या। वाउचिंग करिए, वाउचिंग इज नन अदर देन इंस्पेक्शन गाइस, कि वेदर जो आपने वाउचर दिया उसको जो भी अमाउंट्स है वो सब सही है। वैल्यूएशन निकालिए, अपने आप को संतुष्ट कीजिए, असेट्स एंड लायबिलिटी जो लिखा है वो सब बराबर वैल्यू में लिखा है। प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर करिए, स्पेसिफिक आइटम कुछ रहेगा तो उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट है, जैसे कोई डिडक्शन है, जैसे कोई डेप्रिसिएशन है, कोई स्टॉक एंड फिजिकल गाइस स्टॉक्स फिजिकली चेक करना पड़ेगा, कैश को भी। ये सारी चीजें करने के बाद गर्ल्स एंड बॉयज ओवरऑल चेकिंग करेंगे आप फाइनल अकाउंट का, और गाइस ये सारी चीजें चेक करेंगे, यूजुअल ट्रांजैक्शन, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, और फिर आपका बैलेंस जो है बैलेंस शीट ऑडिट वो खत्म हो जाएगा। तो गाइस सरल भाषा में अगर बताओ, बैलेंस शीट ऑडिट मतलब इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ आइटम्स ऑफ द बैलेंस शीट। गाइस कंटिन्यूस ऑडिट मतलब रोज रोज आके चेक करना, रोज रोज तो नहीं, मतलब एक उदाहरण बोल रहा हूँ गाइस, हर थोड़े थोड़े इंटरवल में आके। फाइनल ऑडिट मतलब साल में एक बार आके चेक करना, इंटरिम ऑडिट मतलब 6-6 महीने में आके चेक करना, बराबर है। तो बेटा इस वीडियो में हमने ये सारी चीजें सीखी, अब हम अगले वीडियो में ऑडिटर्स लायबिलिटी सिखाएंगे कि कल कोर्ट के ऑडिटर से कुछ लफड़ा हुआ तो ऑडिटर के साथ क्या होगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ guys, thanks for watching this video. Please like, comment, share and subscribe. अपने दोस्तों को भी बताइए और सीखिए बेस्ट लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।